नॉर्थ बंगाल मेरी एक वीकनेस है, इसलिए घूम फिर के मैं कुछ दिनों के अंदर फिर से नॉर्थ बंगाल आ जाता हूँ। और हर बार मेरी कोशिश यही रहती है कि यहाँ कोई नई रूट ढूंढ के निकालूं और निकल पड़ूं उस तरफ। नॉर्थ बंगाल में हर बार मेरी ट्रिप कन्वेंशनल नहीं होती है। मैं यहाँ अनकन्वेंशनल सॉलिटरी प्लेसेस ढूंढ के निकालने की कोशिश करता हूँ, जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं या फिर कोई नहीं जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के वातावरण और मेरे बीच अगर कोई ना आए तो हिमालय की गोदी में कुछ समय बिताने से मुझे जो सुकून मिलता है वो एहसास शायद ही मुझे और किसी जगह पे होता है। पश्चिम बंगाल की सिल्लीगुड़ी से शेवक रोड होकर शेवक तक पहुंचे और ब्रिटिश जमाने में बनाई हुई कोरोनेशन ब्रिज से तीस्ता नदी को पार करके टूवर्ड्स अंचल में स्थित जगह ओदलाबाड़ी की तरफ बढ़ने लगे हम लोग। डुवर्स में ओदलाबाड़ी पार करके नेशनल हाईवे 17 से कुछ दूर आगे बढ़ने से ही आता है डामडिंग मोड़ और वहां से बाएं रास्ता निकल जाता है लाभा की तरफ। लाभा कालिम्पोंग जिले के अंतर्गत एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। रास्ते के दोनों तरफ बहुत दूर तक फैले हुए हैं चाय के बगाने। चाय के बगाने खत्म होते ही डुवर्स के जंगले शुरू हो जाते हैं। माल फॉरेस्ट के अंदर से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचेंगे हिमालय के पहाड़ों में चढ़ने से पहले आने वाला छोटा सा कस्बा गोरुबथान। हम लोग पहुंच गए गोरुबथान। गोरुबथान पार करते ही मेन रास्ते से आपार फांगू टी एस्टेट के लिए एक डाइवर्शन आती है। गोरुबथान तक इससे पहले भी हम लोग आ चुके हैं और लाभा की तरफ बढ़ के बायरन गांव तक जा चुके हैं और वो वाली वीडियो पहले ही नॉर्थ बंगाल सीरीज में डाली हुई है। पर गोरुबथान से आपार फांगू टी एस्टेट की तरफ की ये रूट इस बार की अनोखी रूट है। इस रास्ते से सीधा पहाड़ियों के ऊपर चढ़ के हम लोग बढ़ने लगे साइलेंट वैली की तरफ। बीच में आती है मुक्ति नदी और उसके ऊपर ये ब्रिज पार करते ही पहाड़ चढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्रिज पार करके कुछ देर के लिए नदी किनारे रुके हम लोग। चारों तरफ और कोई आवाज नहीं है सिवाय इस नदी की धाराओं की आवाज की। पहाड़ी नदियों की धाराओं में गति बहुत ज्यादा होती है और इस गति के कारण इन धाराओं से निकलती हुई आवाज और वो भी ऐसे सुनसान जगहों पर, आप लोग समझ ही सकते हो कितना शांतिदायक वातावरण है। आपार फांगू टी एस्टेट होके हम लोग अब बढ़ने लगे साइलेंट वैली की तरफ। साइलेंट वैली का नाम पहले भी मैं सुना, पर यही मेरी साइलेंट वैली की तरफ पहली ट्रिप थी। सुने थे पहाड़ियों के ऊपर बहुत ही सुनसान और शांत जगह है। हिमालय की गोदी में ऐसी ही और एक नई जगह की खोज में आपार फांगी टी एस्टेट होकर हम लोग बढ़ने लगे साइलेंट वैली की तरफ। अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम।
सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। पहाड़ियों के ऊपर जितना चढ़ने लगा, कोहरे उतने ही घने होते रहे। मौसम भी खराब होने लगा और चारों ओर धुंधले होते गए। ऐसे मौसम में पहाड़ियों में बारिश होने की संभावना होती है और भारी बारिश होने पर लैंडस्लाइड की भी संभावना होती है। हम लोग अब साइलेंट वैली पहुंच चुके हैं। यहाँ चारों तरफ कोई जनमानव का नामो निशान नहीं है, सिर्फ हम लोग और ये प्रकृति, और ऊपर से ऐसा मौसम। यहाँ तक अपनी यात्रा काफी रोमांचकर थी। तब तक हमें पता नहीं था आगे हम लोग के साथ क्या दुर्घटना घटने वाली है। कुछ देर आगे बढ़ने से ही झांडी की तरफ एक डाइवर्शन आती है और वो डाइवर्शन लेने से ही हम लोग कब्जे में पड़े लैंडस्लाइड के, क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण चलने का रास्ता ही गायब हो चुका था। झंडी और उसके आसपास के गांव तक पहुंचने के लिए यही एक लौता रास्ता है, इसलिए गांव के लोग तुरंत कम से कम पैदल या फिर बाइक चलाने लायक जगह बनाने के लिए पत्थर हटाने के काम में जुट गए। और जब तक बाइक चलाने लायक परिस्थिति नहीं हुई तब तक हम लोग वहीं पे रुके थे। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से किसी भी हालत में उस खतरनाक परिस्थिति में बाइक को पार करवा के लैंडस्लाइड की दूसरी तरफ, जहां पे अभी भी रास्ता है, वहां तक पहुंचे। आप लोग यहाँ देख सकते हो, बाइक चलाने लायक बहुत ही पतली सी जगह बची हुई है और दाईं तरफ है गहरी खाई। बहुत ही खतरनाक वारदात का सामना करना पड़ा हम लोगों को। जो भी हो, इस बार के लिए जान से बच गए। थोड़ा सा भी टाइम अगर इधर उधर होता तो शायद लैंडस्लाइड के साथ हम लोग भी बह गए होते। लैंडस्लाइड इलाके से निकल के झांडी होके नोआम फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगे हम लोग। काफी देर तक मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं आया। मौसम और रास्ता दोनों खराब थे, पर शुक्र है कि और बारिश नहीं हुई, इसलिए आराम से नोआम फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगे हम लोग।
जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता, आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कब ये कभी फासले। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कब ये कभी फासले। आओ तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बेहतर मंजिल से बेहतर, आँखें खोले नींदे बोले जाने कैसी जगी बेखुदी, यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी बेखुदी। आँखें खोले नींदे बोले जाने कैसी जगी बेखुदी, यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी बेखुदी। आओ मिल जाएगा होगा जहाँ भी रास्ता, आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बेहतर मंजिल से बेहतर, बेहतर मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हम जो चल